नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। कोरोना के इस काल में आई थिंक सभी खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने इंपल्स के बारे में पढ़ा था, आवेग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। क्या कारण है कि वो पीछे की ओर लेके जाता है। यही अगर हम किसी फर्श पर जंप करते हैं और उतनी ही ऊंचाई से अगर हम किसी रेत के ढेर पर अगर हम जंप करते हैं तो हमें महसूस होता है कि रेत के ढेर पर हमें चोट कम अनुभव होती है या अनुभव ही नहीं होती। ऐसी कुछ बातों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे कि क्या इंसान भी उड़ सकता है। हमने बचपन में एक गेम खेला था, चिड़िया उड़, मुर्गी उड़, पक्षी उड़। अगर कोई बोल देता इंसान उड़ तो फिर उसको हाथ धुलवाते। जैसे अभी कोरोना काल में हम सबको हाथ धोने होते हैं, वैसे भी जरूरी है पर बार बार धोने पड़ रहे हैं। पर अब आपको उस गेम में हाथ धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसान भी उड़ सकता है। आपने भी कभी सोचा होगा काश हमारे भी पंख होते तो जहां मन किया वहां उड़ के चले जाते। आज मन किया तो दिल्ली, कश्मीर, कन्याकुमारी यानी इंडिया, पूरा इंडिया घूम लेते। कोई सोच रहा होगा विदेश क्यों नहीं, विदेश में अभी कोरोना ज्यादा है। हाँ, अभी इंडिया भी पीछे नहीं है। चलो कोरोना की बातें बहुत हो गई। हम आज ये जानेंगे कि क्या इंसान भी उड़ सकता है। जी हाँ, इंसान भी उड़ सकता है। क्या है इसके पीछे साइंस, ये जानते हैं। इससे पहले एक क्लिप किस तरह से इंसान उड़ता है। इस क्लिप में आपको नजर आ रहा है एक इंसान जो उड़ रहा है। यह है रिचर्ड ब्राउनिंग, ब्रिटिश वैज्ञानिक है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा जेट सूट बनाया जिससे इंसान उड़ सकता है। इन्होंने अपना यह प्रदर्शन सऊदी अरब के रियाद में किया और इस सूट की अभी कीमत लाखों डॉलर में है। यानी आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, आप भी उड़ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम इस चीज को कनेक्ट करते हैं कि कैसे ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्राउनिंग उड़ने में सक्षम हो पाए। ऐसा उनकी मशीन में क्या था। तो हमने न्यूटन के दो नियम पढ़ लिए थे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू लॉज ऑफ न्यूटन, द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ। द थर्ड लॉ वी विल स्टडी टुडे, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। इस नियम में हम जानेंगे कि किस तरह से एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जी हाँ, इसके कुछ उदाहरण हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। When a gun coils, we fire, then gun will coil. It will be come back. Right? Like this, we can also see if we bounce and we drop a ball on a concrete floor, then ball will rise again. Why it rises? A rocket will fly. What is the reason behind it? Similarly, the person, Mr. ब्राउनिंग, रिचर्ड ब्राउनिंग, वो भी देखो आपके सामने उड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इन सब के पीछे रीजन है, इन सब के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जी हाँ, इस दुनिया में हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। हर एक क्रिया के आगे फिर एक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हमारे जो नेचर में, समाज में, सोसाइटी में जो एक्शन रिएक्शन होता है उसमें कुछ टाइम डिफरेंस होता है। पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। जैसे कंगना रनौत ने कुछ एक्शन के रूप में कुछ कहा था, फिर वापस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्शन किया, वापस कुछ एक्शन, देन फिर रिएक्शन। ये अभी आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है। ऐसा विज्ञान में नहीं होता है। साइंस में एक्शन एंड रिएक्शन विल बी वर्क एट पर्टिकुलर टाइम। जिस समय एक्शन होता है उसी समय रिएक्शन होता है। और अगर आप इस एक बॉडी पर, एक पर्टिकुलर बॉडी आपके हाथ में है और दूसरी बॉडी ये है, दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट वापस इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब हम जानेंगे कि क्या ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं।
जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही है। इसी तरह से एक और आपको वीडियो नजर आ रहा होगा, इसमें भी कुछ फ्लाइंग पर्सन नजर आ रहे हैं, किसी मूवी का सीन है, आपने क्रिस मूवी देखी होगी। हाँ, क्रिस क्यों, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनमें आप देख सकते हो फ्लाइंग पर्सन। तो यहां पर ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा था, इस वीडियो में रिचर्ड ब्राउनिंग ने उस जेट की हेल्प से, जो जेट सूट था उसकी हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई कहां हो रहा था? सरफेस पे। बहुत फास्ट स्पीड से कुछ गैसेस एक्सपेल हो रही थी, बाहर की साइड आ रही थी, बहुत ही प्रेशर के साथ। और वो प्रेशर, वो गैसेस जिस प्रेशर के साथ बाहर आ रही थी, उसी के ऑपोजिट एक रिएक्शन हो रहा था उस सूट पे। वो सूट में था रिचर्ड ब्राउनिंग। इस वजह से रिचर्ड ब्राउनिंग उस रिएक्शन फोर्स की वजह से वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर पाने की उस जद्दोजहद में थे। हालांकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करने के लिए 11.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, एस्केप वेलोसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्शन